साथियों जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं आपका देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की बात करने वाले हूं। दोस्तों मैं हूं अर्जुन और आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आप देखो खाकी की तैयारी हम लोग करने वाले हैं और आज जो पहली क्लास है, आज उसकी पहली ही क्लास है और आप देखो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस की, संपूर्ण सिलेबस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देखो हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। उसके पहले आप समझ लो कि जो वैकेंसी है ये 2024 की मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको जो ये सौगात मिली है उसमें आप ध्यान रखो कि अगर आप लगातार इसमें बने रहते हो तो आप देखोगे कि ये जो मैंने लिखा है कि खाकी की तैयारी, तो ये वर्दी आपको जरूर मिलेगी। और हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल सिलेबस की बात करने वाले हैं, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे और वो भी रीजनिंग के डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन नियर अबाउट 55 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं और हम 55 क्वेश्चन अभी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछे गए हैं और किस तरीके से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। उन सब पर हम पूरी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे और कौन कौन से टॉपिक आ रहे होंगे उन सब पर हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखो तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखो सिलेबस में आप देखो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट से आप ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब यूपी के एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देखो अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, वर्णमाला परीक्षण क्या होता है, आपको यहाँ पर समझना है कि सिंपल हमने तो ABCD पढ़ी ही है, राइट। तो ABCD से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आप जरा समझिएगा। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, A से Z तक प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो A से Z तक की आपकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बोले तो A1, B2, C3 ये सब आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये लेफ्ट एंड होता है आपका, ये राइट एंड होता है और क्वेश्चन क्या बनता है आप समझो। वो क्वेश्चन में कहेगा कि बाएं छोर से पांचवें के दाहिने तीसरा क्या होगा। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सो हम लोग इस क्लास में पूरा डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं और उसके बाद जो आगे की क्लासेज स्टार्ट होंगी उसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक पर बात करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक पर बात करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है। अब आप देखो सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में जरा आप समझिएगा कि सीरीज में क्या क्या पूछा जा सकता है। भाई लेटर सीरीज बनेगी, क्या बनेगी, लेटर सीरीज। इसके अलावा इस पर नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। किस पर बनेंगे, नंबर सीरीज पर। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आखिर प्रीवियस में बन चुके हैं। तो आप देखो नंबर सीरीज पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हम मिसलेनियस सीरीज पर भी डिस्कशन करेंगे, मिसलेनियस सीरीज पर भी हम बात करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर लेटर सीरीज बिल्कुल लेटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको पता है कि A लिखा है, आगे B लिखा है, फिर C लिखा है, पूछेगा आगे कौन सा लेटर आएगा। वेरी सिंपल इस तरीके से। नंबर सीरीज भी कुछ ऐसे ही बनता है, 2 है, 4 है, 6 है, तो आगे कौन सा आएगा। मिसलेनियस सीरीज में क्या होता है कि लेटर, नंबर और सिंबल इन सब को मिक्स करके बनाया जाता है मिसलेनियस सीरीज। वैसे आप देखो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने हैं, अभी तक मिसलेनियस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे होंगे उसको हम पहले करने वाले हैं। पहले हम सिलेबस देख लें फिर हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में भी क्या होगा, लेटर की कोडिंग, ध्यान रखिएगा, लेटर की कोडिंग, नंबर की कोडिंग। इसके अलावा एक कोडिंग और बन रही है जो पूछी जा रही है एग्जाम में, वो है सब्स्टिट्यूशन। वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग। ये भी कोडिंग आपकी बनेगी। इसके अलावा कोडिंग जो बनेगी बाइनरी कोडिंग, वो अभी तक जो देखा गया है वो SI के एग्जाम में देखा गया है।
राइट। तो एसआई का भी नोटिफिकेशन आ गया है, राइट, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो दोनों को देख करके हम लोग चलेंगे। देखिए एनालॉजी यानी समरूपता, समरूपता से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो आप देखो जो एनालॉगी होगी, एनालॉगी भी आप ध्यान रखिएगा, लेटर की एनालॉगी, नंबर की एनालॉगी और आपकी वर्ड की एनालॉगी। किसकी? वर्ड्स की एनालॉगी। हमने बोला लेटर की एनालॉगी, किसकी? लेटर की, नंबर की एनालॉगी और वर्ड्स की एनालॉगी। इन तीनों पर क्वेश्चन बने हैं, इन तीनों पर क्वेश्चन बने हैं। तो इन तीनों को हम लोग देखेंगे आगे जब हम एनालॉजी पढ़ेंगे, यानी समरूपता जब हम आगे पढ़ेंगे। देखो वर्गीकरण के यानी क्लासिफिकेशन की बात करें, देखिए यूपीपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है और क्लासिफिकेशन है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो नंबर से पूछे जा रहे हैं वो तो हैं ही, राइट। तो देखो जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें भी हम लोग लेटर, नंबर और वर्ड्स पर बात करेंगे। इन पर क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे और प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखिए जो शब्द रचना है, वर्ड फॉर्मेशन है, तो वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आप जरा समझो। भाई वो कोई आपको वर्ड दे देगा और उससे कहेगा कि उसमें से कुछ लेटर निकाल करके बोलेगा उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। या वहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। यानी आप ध्यान रखिएगा, 2, 3 लेटर, 4 लेटर दे देगा और वहाँ से भी कह सकता है कि इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो वर्ड फॉर्मेशन यहाँ पर कभी कभी नॉन मीनिंगफुल भी वर्ड बनाए जाते हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाए जाते हैं। आप देखो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स यानी शब्द की व्यवस्था। तो आप ध्यान रखिएगा वर्ड को कैसे अरेंज करना है। कभी कभी डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाता है, तो कभी कभी ध्यान रखिए लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करने के लिए जाता है। एक तार्किक क्रम दिया जाता है अरेंज करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है, और ब्लड रिलेशन में ध्यान रखिएगा जो रक्त संबंध में क्वेश्चन बनता है। अभी तक जो देखा गया है रक्त संबंध में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल रक्त संबंध के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन जो बनेगा वो भी एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके। पहले हम सिलेबस देख लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे किससे कितने क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। सो हम लोग रैंकिंग टेस्ट, आप देखो रैंकिंग टेस्ट में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन में कहेगा कि एक पर्सन है शोहन जिसकी रैंक लेफ्ट साइड से 10 है और राइट साइड से 20 है, तो बताइए टोटल कितने होंगे। इस तरीके से रैंकिंग टेस्ट होता है, इस तरीके से क्या होगा, रैंकिंग टेस्ट होगा। या कहेगा कि देखो भाई एक रो है या एक कॉलम है, इस तरीके से बोलेगा, उसमें एक बंदा है ए जिसकी रैंक टॉप से 10 है और बॉटम से 10 है, तो बताओ टोटल कितने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में बनते हैं। अब आप देखो इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप देखो सिटिंग अरेंजमेंट से भी काफी क्वेश्चन बने हैं। तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे, ये बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था में वो कहेगा भाई देखो कितने लोग, 6 लोग हैं जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखना, वो सर्कल पर भी क्वेश्चन बनता है। किस पर बनेगा, सर्कल पर बनेगा। स्क्वायर पर क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा ये लाइन पर भी क्वेश्चन बनता है, यानी लीनियर क्वेश्चन भी बनता है, राइट। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अभी तक जो देखने को मिले हैं, एक सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप आगे देखो, आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है वो पजल। तो देखो पजल का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट अभी तक जो ये पजल देखने को मिला है वो सिटिंग अरेंजमेंट के फॉर्म में देखने को मिला है। तो पजल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, मे बी बनेगा तो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। आप देखो सिलोगिज्म देखने को मिल सकता है आपको, राइट, जिसमें स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा, राइट, स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। घड़ी के क्वेश्चन, क्लॉक के क्वेश्चन वैसे पॉसिबिलिटी इसकी कम है, बट कैलेंडर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी पूरी है कि कम से कम एक क्वेश्चन कैलेंडर का तो आना ही है, राइट। अब आप देखो डाइस यानी पाशा, तो पाशा के क्वेश्चन श्योर बनते हैं इसमें,
ठीक है, पासा के क्वेश्चन श्योर बनते हैं। देखो पासा क्वेश्चन ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये एक पासे की दो अलग अलग पिक्चर यहाँ पर दी जाती है, कुछ इस तरीके से, पिक्चर 1 है और पिक्चर 2 है, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि बताइए बी के ऑपोजिट में कौन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इस तरीके से पासे के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी वैसे कम है, लेकिन ये ध्यान रखिए डाइस के साथ मिल करके इनसे क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, राइट। मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें उनको पहले पढ़ना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो उनको हमें पहले पढ़ना है जिनसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अभी हम आगे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अर्थमेटिक रीजनिंग, देखो अर्थमेटिक रीजनिंग, अगर अर्थमेटिक रीजनिंग की बात हो रही है तो साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे मैथमेटिकल, राइट। मैथमेटिकल यानी जो गणितीय वाली रीजनिंग होती है, हम उस पर भी बात करेंगे, जिसमें कुछ प्लस माइनस का यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अर्थमेटिक रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, कुछ इस तरीके से रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनते हैं, राइट। अब आप देखो नंबर पजल वो है जिसमें मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? मिसिंग नंबर वाले, जैसे मैंने कहा 2 3 5 4 3 7, या यहां पर 8 ले लो, 4, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर दे दिया 5 2 क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन किसमें बनेंगे? नंबर पजल में। इसको मिसिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं, मिसिंग नंबर बोलते हैं, या मिसिंग 1 बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, लुप्त पद भरना या लुप्त नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो कभी कभार देखने को मिलता है, बट ये है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसलिए हमने सिलेबस के अंदर उनको भी रखा है जिनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब जैसे देखो मैंने मशीन इनपुट इसमें रखा है, तो मशीन इनपुट इसलिए रखा है क्योंकि मशीन इनपुट एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बना रहे हैं। तो मशीन इनपुट ध्यान रखिए पूछा जाता है किसमें? एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए हमने मशीन इनपुट का रखा है। और फिलहाल इसको हम लोग बाद में करेंगे, बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि पहले उसको हमें कवर करना है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। इनइक्वालिटीज भी देखो कांस्टेबल में देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन हमने इसको भी सिलेबस में रखा है, लास्ट में इसको भी सिलेबस में रखा है। लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, एक और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ध्यान रखिए, वो है लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी तार्किक वेन आरेख। हम किसकी बात कर रहे हैं? तार्किक वेन आरेख। तो तार्किक वेन आरेख से क्वेश्चन बनते हैं, श्योर आता है, यहाँ पर क्वेश्चन श्योर आता है, राइट। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, तार्किक वेन आरेख से तो क्वेश्चन श्योर आता है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, हम लोग देख ले लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो तार्किक, ये लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं अनुमान और कथन एवं तर्क, यहां से क्वेश्चन तो अभी तक बने हैं, यहां से क्वेश्चन अभी तक कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, राइट। अब हमने 2 टॉपिक और ऐड कर दिया है, कारण और प्रभाव और कारण और कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, राइट, कॉज एंड इफेक्ट, ये 2 टॉपिक और हमने ऐड किया है क्योंकि पॉसिबिलिटीज को हम लेकर के चलेंगे ताकि हमारे 55 नंबर ना छूटे, तो हम उसको लेकर के चल रहे हैं। उन टॉपिक्स को हम बाद में कवर करेंगे जो टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं या जिनके बनने की पॉसिबिलिटी है बट बने नहीं है अभी तक, उनकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब आप देखो नेक्स्ट में जरा देखो, तो नेक्स्ट में हमने जो लिया है वो नॉन वर्बल को लिया है, आभाषिक वाली रीजनिंग को लिया है। और नॉन वर्बल की ध्यान रखिए, सीरीज, एनालॉगी। अगर हमने वर्बल में सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन की बात की तो ये कहाँ बनते हैं? ये पिक्चर की जो रीजनिंग है, जो पिक्चर वाली रीजनिंग है, वो यहां पर देखने को मिलेगी। नॉन वर्बल में पिक्चर की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें पिक्चर का सीरीज या एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
उसके अलावा ध्यान रखना वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, श्योर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई वाटर इमेज मिरर इमेज क्या है आप समझो जरा, यहाँ से क्वेश्चन तो श्योर बनता है। आप जैसे देखो हमने लिखा ए को छोड़ो, आपने मान लो मैंने लिखा बी और इसका वाटर इमेज मुझे बनाना है, तो वाटर इमेज मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपल वाटर इमेज लेफ्ट या राइट साइड में आप बनाओगे। वैसे वाटर इमेज तो किसी वाटर कह रहा हूँ मिरर इमेज, तो मिरर इमेज लेफ्ट या राइट साइड में बनाओगे, बट वाटर इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? वाटर इमेज हमेशा नीचे बनेगा। तो देखो ये वाटर में कैसा दिख रहा होगा, ये वाटर इमेज ऐसा बनेगा, राइट, वाटर इमेज ऐसा बनेगा। मिरर इमेज आज का आपका इधर बनेगा, तो मिरर इमेज ध्यान रखिए वो कैसा बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मिरर इमेज हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? दर्पण प्रतिबिंब है और ये आपका जल प्रतिबिंब है। तो सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मिरर इमेज या वाटर इमेज बनते हैं इसमें लेटर का भी मिरर वाटर बन सकता है, नंबर का भी बन सकता है, उसके अलावा सिंबल्स के भी बन सकते हैं, या इसके पिक्चर के फॉर्म में, एक आकृति के फॉर्म में भी यहाँ पर बन सकता है। तो हम उन सब पर प्रैक्टिस करेंगे, हम उन सब के लिए तैयार रहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट आप देखो हमने लिया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन तो श्योर बनता है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में क्या होगा ध्यान रखिएगा, भाई पेपर है, उसने कहा कि ये प्लेन पेपर है और इसको फोल्ड किया गया। फोल्ड करोगे तो कैसे करोगे ध्यान रखो, तो कुछ इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया है, ये एरो लगा है, इसका मतलब पेपर इधर फोल्ड हो गया, इस फॉर्म में पेपर हो गया। फिर कहेगा इस पेपर को यहाँ से फोल्ड करो नीचे की तरफ, तो उसने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर कोई कट लगाएगा, पेपर को कट करके निकाल लिया यहाँ से। अगर पेपर यहाँ से कट हो गया तो आप ध्यान रखो, फिर वो कहेगा कि बताओ अगर इसको हम ओपन करें, इस पेपर को अगर हम ओपन करें तो वो पेपर कैसा दिखाई देगा। तो सिंपल है, ध्यान रखना ये फोर्थ पार्ट पर यहाँ पर कट लगा है, तो पेपर ओपन करोगे तो पेपर ऐसा दिखेगा। ये आपको बना बनाया दिया होता है, आपको बस ये चेक करना होता है कि कौन सा उसमें सही पेपर कटिंग के बाद जो ओपन हुआ है वो सही कौन सा है, ये आपको पता लगाना होता है। फोल्डिंग भी इसी तरीके का है। एम्बेडेड फिगर, ध्यान रखिए एम्बेडेड फिगर या फिगर कंप्लीशन। तो एम्बेडेड फिगर और फिगर कंप्लीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा ध्यान रखिए। तो देखो एम्बेडेड फिगर में क्या है कि वहां पर जो फिगर अंतर्निहित है, राइट, जो समाहित है उसको निकालना होता है, राइट। अब मान लो कि भाई यही पिक्चर है, ये पिक्चर है, इस पिक्चर से मान लो ये वाला आपको ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर एम्बेडेड है, तो ये आपको निकालना होगा। इस तरीके की क्वेश्चन बनता है। और फिगर कंप्लीशन में क्या है, फिगर को कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से कंप्लीट करना होगा, अब मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर बनाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा और कहेगा इस फिगर को कंप्लीट करो, और ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा और आप आंसर कर दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं और सब पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल करके। आप देखो नेक्स्ट में क्या है, ग्रुपिंग ऑफ इमेज। तो ध्यान रखना जो आकृति है उसकी ग्रुपिंग पर क्वेश्चन बनता है, उसके किस पर बनेगा, ग्रुपिंग पर क्वेश्चन बनेगा। ग्रुपिंग बोले तो ध्यान रखना कि इनकी पेयरिंग की जाती है, या 3 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, एक पूरा पूरा पिक्चर का ऐसे दिया होगा। अब मान लो कि इसमें इसने कितने दे दिए, इसने 9 पिक्चर दिए, इसमें भी पिक्चर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब क्या होगा कि इसकी आपको ग्रुपिंग करनी है। अब हो सकता है इन दोनों में सिमिलरिटीज हो, इन दोनों में सिमिलरिटीज हो, इन दोनों में सिमिलरिटीज हो, तो ये हमें ऑप्शन में मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आगे चल करके करेंगे, राइट। तो अब आप देखो फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। फिगर काउंटिंग में आप ध्यान रखिए, आप किसको किसको काउंट करते हो, आप ट्राइंगल को काउंट करते हो, राइट, ट्राइंगल को काउंट करते हो, आप स्क्वायर को काउंट करते हो, ठीक है। स्क्वायर के अलावा आप रेक्टेंगल को काउंट करते हो, रेक्टेंगल को काउंट करते हो, इसके अलावा आप लाइन को काउंट करते हो। तो ये आप फिगर की काउंटिंग करना आप सीखोगे, और उस किसके अंदर सीखोगे, तो फिगर काउंटिंग के अंदर सीखोगे। रूल डिटेक्शन में क्या होगा, कुछ पिक्चर दी जाएंगी, उसमें कोई ना कोई रूल चल रहा होगा, ठीक है, तो उसको हमें डिटेक्ट करना होगा और पता करना होगा कि आखिर क्या उसके नियम है, उसको हमें पता लगाना है। शेप कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप ध्यान देना, कुछ पिक्चर दी जाएंगी और उस पिक्चर से एक शेप बनाना होगा। मान लो उसने कहा कि आप स्क्वायर बनाओ, बट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कुछ पिक्चर दी जाएंगी। अब पिक्चर कैसी दी जाएंगी, हो सकता है कि एक पिक्चर आपको ऐसी मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि दूसरी पिक्चर
दूसरी पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए। इसी तरीके से 2-3 पिक्चर दी जाएगी जिसको मिला करके आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। आपको क्या करना है, आकृति का निर्माण करना है। कौन से आकृति का निर्माण करना है, तो भाई आपको जो भी वहां पर लिखा होगा यानी स्क्वायर है तो उसका निर्माण करना है। डॉट सिचुएशन आप ध्यान रखिए, डॉट सिचुएशन में कुछ डॉट से रिलेटेड यानी पिक्चर में कुछ डॉट्स बना होगा, कुछ इस तरीके से मान लो पिक्चर बनाई गई है, ठीक है, तो डॉट बना है तो वो डॉट सिचुएशन होगा, वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ऐसे इमेज एनालिसिस में क्या करना है कि कुछ इमेज दिए जाएंगे और उसका हमको एनालिसिस करना होगा। सो हम आगे चल करके एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और यूपी पुलिस की जो ये 60,244 आई थिंक आई एम राइट 60,244 जो वैकेंसी है उसमें एक खाकी आपको जरूर मिले। सो इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात और हम लोग समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, हम जरा उसकी बात कर लें। भाई कहाँ से, मैं पूरा नोट करके लाया हूँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, बहुत डिटेल्ड में हम लोगों ने, ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो अल्फाबेट टेस्ट से अगर आप देखोगे, अल्फाबेट टेस्ट से लगभग 33 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने क्वेश्चन, लगभग 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, किससे, अल्फाबेट टेस्ट से। उसके बाद आप ध्यान देना नंबर सीरीज, तो हमने नंबर सीरीज की बात की। अब ध्यान रखो हम सीरीज की बात करते हैं तो वहां से 43 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लगभग 43 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। प्रीवियस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब है, आप ध्यान रखो, जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया जहां से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 59, अब मान लो 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं प्रीवियस एग्जाम्स में यूपी कांस्टेबल के। ठीक इसी तरीके से जैसे आप एनालॉगी और क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो एनालॉगी में लगभग 78 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, लगभग 78 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखना कितने, 78 क्वेश्चन इधर देखने को मिले हैं एनालॉगी में। भाई एनालॉगी में 78 आ रहे हैं, एनालॉगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान रखो, इसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हमको 73 नियर अबाउट 73 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में। अगर आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपका कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम सीरीज की भी बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सीरीज, राइट, और अल्फाबेट टेस्ट। अभी हम इसको थोड़ा समराइज करेंगे, बट आप अभी यहाँ पर समझो वर्ड फॉर्मेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो वर्ड फॉर्मेशन से 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो 16 क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से देखने को मिले हैं। आगे देखो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, भाई अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स से 13 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। कितने मिले हैं यहाँ पर देखने को, 13, राइट, कितने, 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड से 13 क्वेश्चन, यानी जो शब्द की रचना करना है, वह शब्दों की व्यवस्था करना है, वहां से कितने देखने को मिल रहे हैं, 13 क्वेश्चन। और जहां शब्द की रचना करना है वहां 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कितने, 16 क्वेश्चन, राइट। अब आप देखो ब्लड रिलेशन पर आते हैं, तो ब्लड रिलेशन में 31 क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस में आए हैं। इसमें कितने, 31 क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस में कितने आ गए हैं, तो 31 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद देखो डायरेक्शन टेस्ट, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट में जो देखा है, एनालिसिस किया, तो लगभग 19 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। कितने, तो लगभग 19 क्वेश्चन। आगे आ जाओ, आगे आप देखो, तो भाई आगे जो क्वेश्चन मिल रहा है रैंकिंग टेस्ट, आ जाओ रैंकिंग टेस्ट में लगभग, रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट आप मिला लो तो यहाँ पर लगभग 23 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, इसी में हम पजल को भी रख लें तो लगभग कितने हैं, तो लगभग 23 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं प्रीवियस के एग्जाम में, लगभग 23 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। अब आप देखो सिलोगिज्म पर आ जाते हैं, तो भाई देखो सिलोगिज्म के अभी तक 11 क्वेश्चन देखने को मिले, राइट। तो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं,
जिस पर हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, सब पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी और कहीं और नहीं। बिल्कुल स्टडी 91 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपको सब मिलेगा, सब टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो आप देखो, इसके बाद क्लॉक की बात करें तो ध्यान रखना क्लॉक और कैलेंडर की। तो देखो क्लॉक से जैसा मैंने बोला था कि अभी तक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, बट हम कैलेंडर पर क्वेश्चन हमें जरूर मिला है। कितने मिले हैं? तो 14 क्वेश्चन। अब इनडायरेक्टली क्लॉक कभी कभी मिल सकता है कि आने वाले एग्जाम में कभी मिल सकता है इनडायरेक्टली क्लॉक, तो इसलिए हमें क्लॉक को भी इसमें शामिल करना है, राइट। अब देखो डाइस की हम बात करें तो भाई डाइस में 10 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। कितने? तो 10 क्वेश्चन, राइट। और देखो 10 क्वेश्चन, उसमें हमने क्यूब और क्यूबाइड को भी शामिल कर लिया है। तो हमने आपको बोला था कि डाइस, क्यूब और क्यूबाइड इन सबको शामिल करो। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बन ही रहा है। अब आप देखो यहाँ पर मैट्रिक्स, तो देखो मैट्रिक्स से भाई कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया। और इसके बाद जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके अर्थमेटिक रीजनिंग से कितने बन रहे हैं? तो 7 क्वेश्चन, राइट। अर्थमेटिक से कितने बनेंगे? तो 7 बने हैं। और मैंने कहा था मैथमेटिकल से ध्यान रखना 18 क्वेश्चन बना है। कितने? तो 18 क्वेश्चन मैथमेटिकल से बना है। तो अर्थमेटिक और मैथमेटिकल को आप मिला लो, तो आप देखो लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेट कर रहे होंगे, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं अर्थमेटिक और मैथमेटिकल रीजनिंग से, राइट। अब आप देखो इसके बाद अगर आप देखो नंबर पजल, ठीक है, नंबर पजल से यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिले हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। अब नंबर पजल का वो चाहे लुप्त पद को भरना बोलो, चाहे, राइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। कितने? लगभग 5 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। अब आप देखो इसके आगे अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में कोई क्वेश्चन हमें अभी तक देखने को तो नहीं मिला है, ठीक है। और इसके बाद भाई हमने जैसा कि आपको बताया कि मशीन इनपुट इनइक्वालिटी, इन सबको हमने लास्ट में इसलिए रखा है इनको कि यहाँ से क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जो है एसआई के एग्ज़ाम में मिले हैं, और इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है कि कहीं क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे जैसे लेवल हाई होता है इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलना यहाँ से भी शुरू हो जाता है। अब आप देखो लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए? तो लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 18 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने? 18 क्वेश्चन लगभग लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिले हैं। नॉन वर्बल से जो है लगभग 36 क्वेश्चन। अब जरा हम इनके भी डिटेल में चले जाएं, तो भाई इनमें आखिर कितने क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले हैं? तो जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि ये 3 में क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो इन 3 में क्वेश्चन ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन आपको तो निष्कर्ष वाले में मिल गए, ठीक है, अभी तक 5 इसमें मिल गए, और इसमें आपको लगभग 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सब मिला जुला करके जो है यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब ये कारण और प्रभाव और कथन और कार्यवाही को हमने रखा है, ठीक है, और इसको हम जरूर बाद में पढ़ेंगे। और इसलिए क्योंकि आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आएगा। इसका मतलब अब देखो क्या होता है, सिलेबस में बहुत शॉर्ट में देता है, बट हमें डिटेल में समझना है, ठीक है, और सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में रखना है। तो अब आप देखो यहाँ से कहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिला है, ध्यान रखिएगा, इसके सीरीज वाले पार्ट से, राइट, सीरीज वाले पार्ट से लगभग 11 क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ से लगभग 11 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नहीं, सीरीज वाले पार्ट से 11 क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मिरर इमेज वाटर इमेज से मैंने आप यहाँ पर मार्क भी किया है, मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, और यहाँ से लगभग 14 क्वेश्चन बने हुए हैं, राइट, 14 क्वेश्चन। अच्छा, टोटल 36 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर पार्ट से क्वेश्चन आए, बट हमें हर पार्ट को कवर करना होगा, और उस पार्ट को ज़्यादा कवर करना है, सबसे पहले कवर करना है जिसमें से क्वेश्चन अभी तक बने हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिए, कभी हो सकता है कि वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है कि एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछे।
तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से देखने मिलते हैं। ध्यान रखना, सेप कंस्ट्रक्शन से यहां पर क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। सेप कंस्ट्रक्शन, राइट, सेप कंस्ट्रक्शन हमने नहीं लिया है क्या? सेप कंस्ट्रक्शन आगे है, ठीक है, तो आगे भाई सेप कंस्ट्रक्शन से ध्यान रखना क्वेश्चन देखने को मिला है और यहां से लगभग 22 क्वेश्चन। तो भाई सेप कंस्ट्रक्शन से अगर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 22 क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो बन रहा है। और ठीक नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो सेप कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बन रहा है और बाकी में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन बने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस करने के बाद जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे तो मैंने उसको निकाला और मैंने आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। आगे जो हम देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कि आखिर कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। हम जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरा खंगालते हैं, राइट। किसको खंगालते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरा हम खंगालते हैं। तो अब देखो कैसे आपको लाइव देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आप देखो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब जरा समझो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बन रहा है वो कहां से बन रहा है वो हमें पता चल जाएगा और हम देखेंगे कि किसको कौन सा टॉपिक बोलते हैं। तो देखो भाई ये कुवैत, दिनार और तुर्की करके दिया है ना, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी यानी समरूपता। ये कौन से टॉपिक का है? ये समरूपता का है। ये किसका है? समरूपता का, राइट। एनालॉजी का है। किसका है? एनालॉजी। और ये एनालॉजी किसकी है? ये वर्ड की एनालॉजी है, ठीक है। किसकी? वर्ड्स की एनालॉजी है, यानी शब्द की एनालॉजी है। ये किसकी एनालॉजी? शब्द की। आगे देखो तो शब्द की एनालॉजी आगे भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस एग्जाम में तो भाई 2 क्वेश्चन शब्द की एनालॉजी आपको देखने को मिली, राइट। अब आप देखो ये जो दिख रहा है ये भी एनालॉजी का ही पार्ट है। किसका है? एनालॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। ये एक कोड फॉर्म में दिया गया है तो ये भी एक एनालॉजी का फॉर्म है, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन मिल गए और देखो ये यहां भी एनालॉजी मिल गई यानी 4 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अब आप देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो किसका क्वेश्चन है? ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, राइट। तो हमें पता भी होना चाहिए कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमको मिल गया। उसके बाद देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। भाई इसके पहले जो आपने कोडिंग देखी ये लेटर का नंबर फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि भाई ये नंबर कोडिंग है। ये क्या है? ये नंबर कोडिंग है। बट इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे ये लेटर की कोडिंग आपको देखने को मिल रही है। देखो लेटर का कोड लेटर के फॉर्म में हो रहा है, राइट। लेटर का कोड लेटर के फॉर्म में हो रहा है। आगे अगर आप देखो तो ये फिर नंबर के फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग से अभी 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब आप देखो फिर आपको वही मिल गया, ठीक है। फिर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन मिल गया। अब देखो ये लेटर की सीरीज मिल गई। किसकी सीरीज मिल गई है? लेटर की सीरीज मिल गई। तो ये भाई लेटर सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? लेटर सीरीज है। कौन सी सीरीज होगी? तो लेटर सीरीज होगी। अब आगे देखो ये फिर लेटर सीरीज मिल गई, ठीक है। अब आप देखो लेटर सीरीज अभी फिर मिल गई, हमें 3 क्वेश्चन लगभग मिल चुका है। अब नंबर सीरीज मिल गई। ये कौन सा है? नंबर सीरीज है। ये क्या है? तो भाई नंबर सीरीज है। क्या है? नंबर सीरीज है। बिल्कुल क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस में, हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। तो देखो फिर नंबर की सीरीज मिल गई है। तो अभी 2 क्वेश्चन ये मिल गया, 3 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब आप देखो जहां ये दिशा की बात हो गई इसका मतलब ये दिशा परीक्षण है आपका, राइट। कौन सा? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका है? तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद देखो तो फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, राइट। तो 2 क्वेश्चन तो वहां हमें डायरेक्शन से मिल गए, राइट। अब देखो ये तर्क का क्वेश्चन है, बोले तो आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। ये किसका है? ये आर्गुमेंट्स। कैसा? आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है। किसका है? लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब आप देखो तो भाई यहां पर देखो ये मैथमेटिकल रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है। कैसा है? मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। चलो आगे देखो फिर नंबर सीरीज आपको देखने को मिला और नंबर सीरीज के बाद अभी भी नंबर सीरीज है, ठीक है। अब देखो फिर नंबर सीरीज है, ठीक है। अब देखो ये किसका है? ठीक है,
कह रहा है कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है और अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। देखो हमने इसी तरीके के एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ये रैंकिंग टेस्ट है आपका, क्या है, रैंकिंग टेस्ट है। तो भाई रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये किसका है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, राइट, किसका है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी कह रहा है कि लड़कियों की लाइन में बाड़ी आगे से 6वें स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाड़ी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ये भी रैंकिंग का, ये भी किसका है, ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। तो नेक्स्ट में जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां। भाई देखो इस तरीके से अगर क्लास में बात कर रहा है, रैंक की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना वो रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रैंकिंग का। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आगे आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये ध्यान रखना, डे डेट मंथ यानी कैलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैलेंडर से क्वेश्चन तो बन ही गया, ठीक है। ये देखो शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख। तो भाई ये भी वही क्वेश्चन है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी कोड में मास्टर को ये कहा जाता है, ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो ये रेनबो शब्द अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने के बाद शब्द में कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो ये ध्यान रखना, ये अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच आते हैं। ध्यान रखना, ये देखो ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी वर्णमाला से रिलेटेड है, यानी अल्फाबेट से रिलेटेड है। अनु वाले की बहन है, जहां पर भी ये रिलेशन की बात की, ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन। क्या हो गया, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध की बात कर रहा है। ध्यान रखना ये कैसा है, रक्त संबंध। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी महिला से कहा उसकी माँ। जैसे ये रिलेशन आया, ब्लड रिलेशन है ये, राइट। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ध्यान रखें इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन में बनते हैं, लेकिन ये एनालॉजी से रिलेटेड है, राइट। किससे है, एनालॉजी से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये पिक्चर रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है, कैसे पिक्चर रीजनिंग। अब पिक्चर में ये क्या है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। अब जैसे वो भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बोले तो क्लासिफिकेशन। क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण भी कहते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। ये वर्गीकरण से रिलेटेड है, बट ये वर्गीकरण कौन सा है, ये नॉन वर्बल का है। किसका है ये, नॉन वर्बल। ये किसका है, नॉन वर्बल का है, राइट। देखो ये हमें पहचानना जरूरी है क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे और आगे चल के हम तो हर टॉपिक पर डिटेल बात करेंगे। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, फिर उसी पर क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखना क्लासिफिकेशन पर। यहाँ पर देखें, उस शब्दों को चुने जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। देखो समान नहीं है, ये भी किसका है, ये भी क्लासिफिकेशन है, बट ये वर्बल का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये भी देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है और ये फिर पूछा गया भिन्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इन क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट या बोले तो भिन्न वाला क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान रखना, ये 4 दिए गए हैं, 4 में से एक ऐसा होगा, 3 पहले समझ लो, 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक समान है, जिसमें कोई ना कोई सिमिलरिटीज हैं, ठीक, कुछ ना कुछ समानता है। एक ऐसा होगा जो उससे अलग हो जाएगा। जब 3 समान होंगे तो एक अपने आप अलग हो ही जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट में देखो, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो भाई ये किसका है, फिगर काउंटिंग का। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आकृति गणना,
किसका है, आकृति की गणना करना। बट यहाँ पर कौन सा गणना करना है, यहाँ पर आकृति का, तो यहाँ पर वर्गों की यानी स्क्वायर की। अब देखो आगे क्या है, दर्पण छवि मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, राइट, मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां देखो पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा से मोड़ा जाए, ठीक है, मोड़ा जाए मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना, मोड़ा जाए तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये किसका क्वेश्चन है, ये फोल्डेड है, राइट, किसका है, फोल्डिंग का क्वेश्चन है, किसका है, फोल्डिंग का, ठीक है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग होता है, ये उसी से रिलेटेड था, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन किसका है, ये है डाइस का, किसका है, डाइस का। डाइस बोले या क्यूब आप बोल सकते हो, यहां पर तो सेम ही है, बट आप डाइस से रिलेटेड है, ये पासा से रिलेटेड है, ये सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो हमने यहां पर जो क्वेश्चन देखे, लगभग हमने 49 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है जो इसके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नियर अबाउट आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन बनेंगे लगभग 55 क्वेश्चन बनेगा। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 55 क्वेश्चन बनेंगे। और अब आप देखो अगर यहाँ पर 55 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो देखिए लगातार अगर आप बने रहेंगे, ठीक है, आपके पास टाइम तो बहुत कम है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, राइट। टाइम कम होने का मतलब है मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब भाई आप ज़रा सोचो कि आप कैसे मेहनत करोगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता, ठीक है, अगर पास समय ज़्यादा होगा, अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि पेपर आपका फरवरी में हो जाएगा, ठीक है, और वो भी शायद 11 को नहीं होकर के 18 को, मे बी मोस्ट पॉसिबिलिटी। अब जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये जो प्लान बना रहे हो तो उस प्लान में आपके स्टडी करने का आर भी ज़्यादा होना चाहिए, और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आप स्टडी कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग पर जो फोकस आपको करना है वो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपने रीजनिंग और हिंदी पर अच्छे से फोकस कर लिया तो आप ध्यान देना कि इस एग्ज़ाम में जो खाकी वर्दी है वो आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 60,244 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है भाई, 60,244 वैकेंसी है। और वैकेंसी, ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप ध्यान रखना, हमारी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो शुरू हो रही हैं यूट्यूब पर, वो बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो टॉपिक वाइज हमने आपको सिलेबस दिखा दिया है। टॉपिक वाइज जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले कवर करेंगे, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको उसके बाद कवर करेंगे, जो नहीं इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करेंगे, वो लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। टाइम मिल गया तो उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना, उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। और जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉडल पेपर और इसके प्रीवियस ईयर पेपर पर। लेकिन पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाएँ, राइट, ताकि हम क्वेश्चन को कर पाएँ। आप यहाँ पर देखो, हमने जो सिलेबस की बात की है, हाँ देखो भाई, हमने जो सिलेबस की बात की है, देखिए जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में हमने आपको बोला कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम पहले कवर करेंगे। तो आप भी अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, और स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का आप अलग अलग पहले आप एनालिसिस कर लो कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कौन सा ऐसा है जो वीक पॉइंट है,
आप वीक पॉइंट पर स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उस पर टाइम ज़्यादा देना है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि वीक वाले को आपको टाइम नहीं देना है। जो वीक पॉइंट होगा, जो स्ट्रांग होगा, उस पर टाइम कम देना, बट वीक वाले पे टाइम ज़्यादा देना। बट यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर टाइम नहीं देना है, उस पर भी टाइम देना है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, ध्यान रखना, जो वीक है वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रांग था वो वीक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर लो। टाइम कैसे डिवाइड करोगे भाई, मान लो कि दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 तो पढ़ाई करोगे नहीं, ठीक है, तो कम से कम 12 घंटे का आप स्टडी प्लान तो जरूर बना लो, राइट, 12 घंटे का बना लो। अब 12 घंटे को आप डिवाइड कर लो। अब ऐसा नहीं है कि आप टाइम आपने डिवाइड किया कि सुबह पढ़ना तो सुबह ही पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जरूरी नहीं है, बट आपको इतने आर तो कंप्लीट करने ही होंगे, इतने आर तो कंप्लीट करने होंगे। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, सब लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लेंगे प्लान। अब जरूरी ये भी नहीं है कि 12 घंटे का ही बनाओ, कोई 10 बनाएगा, कोई 12 बनाएगा, कोई 14 बनाएगा, कोई 8 बनाएगा। बट प्रॉपर अगर आपने 1.5 महीने का प्लान बना लिया, स्टार्टिंग में आप एक काम करो, कम ही बनाओ, 1 सप्ताह का बनाओ या 15 दिन का बनाओ, पहले उस प्लान को बनाओ और उसको फॉलो करो। जब आप उसको फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा और सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग भी हो जाएंगे, ठीक है, आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये काम आपको जरूर बनाना है, यानी आपको जो प्लान है वो प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करने की ज़रूरत है। सो रीजनिंग की क्लास आपकी नेक्स्ट में आपको क्लास मिलने लगेगी और टॉपिक वाइज मिलेगी। सो आप बिल्कुल तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।